सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अगेन हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट तो नहीं है तो सिंपल ही, बट है लेंथी है। सो थोड़ा सा अलर्ट होकर देखें आप। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू cos 2π प्लस एक्स। क्लियर? cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये हमें प्रूफ करना है इक्वल्स टू 1। कॉस की जो दोनों टर्म है वो मल्टीप्लीकेशन में, कॉट की जो टर्म आपके पास आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है ना। cot 3π/2 माइनस एक्स cot 2π प्लस एक्स। क्लियर? और आंसर आपका आना है 1। क्लियर है कि या तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में आएगा इज इक्वल्स टू 1 होता है क्वेश्चन, या तो उसी फॉर्म में आएगा। आर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आएगा तो वैल्यू होगी 1, है ना। 1 हमें शो करना है, तो देखते हैं हम इसको। सेम फिर से हम उसी फार्मूले पर जाते हैं। ऑल सिल्वर टी कप, ये फार्मूला हमने पहले भी स्टडी किया। ऑल मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सिल्वर दैट मीन्स एस साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे सेकंड में, थर्ड में होंगे टी टेन एंड कॉट पॉजिटिव, एंड फोर्थ कप दैट मीन्स सी कॉस और सेक पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड हम शो करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करते हैं ना। लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो 3π/2 2π इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि वैल्यूज कितनी आ रही है, एंगल्स में इसकी वैल्यू कितनी है या डिग्री में इसकी वैल्यू कितनी है। क्लियर? क्योंकि हमने जो फार्मूला स्टडी किया वो हमने 90 360 270 उस फॉर्म में किया। क्लियर? सो पाई को हम पहले उसमें कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्लियर समझ में आएगा कि हमें क्या आंसर होगा हमारा। क्लियर? सो यहाँ पर हम सबसे पहले आपके पास होगा 3π/2 प्लस एक्स है, तो पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि 3π/2 प्लस एक्स मीन्स हाउ मेनी डिग्री, कितने डिग्री है ना। यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं 3π, या फाइनली हम यहाँ 3π/2 प्लस एक्स, मतलब डायरेक्टली हम शो कर रहे हैं 3π को ही, है ना। 3 इंटू पाई दैट मीन्स 1/2/20 प्लस एक्स। 2 से कैंसिल किया मैंने 45, क्लियर? सॉरी 180 दैट मीन्स 90। क्लियर? 90 डिग्री हो गया। 90 इंटू 3 दैट मीन्स 270। तो 3π प्लस एक्स की जो एंगल में वैल्यू आ रही है 90 इंटू 3, है ना। 9 3 27 होती है 27, तो आपके पास आंसर हो गया 270 प्लस एक्स। क्लियर? जो 3π/2 की वैल्यू आ गई आपके पास 270, वो हम यहाँ पर पुटअप करेंगे। देन आपके पास आ रहा है 2π प्लस एक्स, 2π को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। 2π दैट मीन्स 360, पाई की प्लेस पर आप वैल्यू पुटअप करेंगे 180। 360 प्लस एक्स मीन्स क्लियर है कि जहां पर 2π आ रहा है वहां में पुटअप करना है 360, और जहां 3π आ रहा है वहां पर हम पुटअप करेंगे 270। क्लियर? सो यहाँ पर वैल्यूज पुटअप करते हैं। ये पहले हमने कैलकुलेट कर लिया, पाई को हमने कन्वर्ट कर दिया एंगल में। सो आपके पास वैल्यू आ रही cos 2π प्लस एक्स, तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुटअप करेंगे cos 2π 3π दैट मीन्स 270 प्लस एक्स। क्लियर? फर्स्ट वाले पार्ट में। देन आपके पास आ रहा है cos 2π प्लस एक्स, सो आंसर होगा आपके पास cos 2π के प्लस पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे 360 प्लस एक्स। क्लियर? देन अब आपके पास आ रहा है cot, अगेन 270, तो यहां पर फिर हम पुटअप करेंगे 270 माइनस एक्स। देन आपके पास वैल्यू आ रही है प्लस cot, यही शो कर देती हूं मैं सर, प्लस cot 2π प्लस एक्स दैट मीन 360 प्लस एक्स। क्लियर? सबसे पहले हमने 3π/2 और 2π का एंगल में वैल्यू कैलकुलेट की कितना है, सो डायरेक्ट हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। cos 270 प्लस एक्स, 270 प्लस एक्स मीन्स हाउ मेनी क्वाड्रेंट या विच क्वाड्रेंट, ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा 270 प्लस एक्स। यहाँ पर फिर से हम एक बार हाईलाइट कर लेते हैं इसको, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर? 270 दैट मीन्स 90 90 90 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास आ रहा है 270 प्लस एक्स। यहाँ से आपको समझ में आया 270 प्लस एक्स, है ना। ये फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट 90, सेकंड 90, थर्ड 90, फोर्थ 90। जब आप प्लस करेंगे तो 90 90 180, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और थर्ड से भी एक्सेस में जा रहा है, मतलब 270 प्लस एक्स आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग 270 प्लस एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट
फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास क्या पॉजिटिव है, चतुर्थांश में क्या पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा, क्लियर, कॉस थीटा एंड सेक थीटा। तो क्लियर है कि आपके पास जो वैल्यू आएगी 270 प्लस एक्स मीन्स आंसर होगा सबसे पहले फोर्थ क्वाड्रेंट में 27 आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, तो इंटरचेंज होगी वैल्यू, दैट मीन्स कॉस का हो जाएगा साइन, क्लियर। देन फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कॉस और सेक जो है कैसा है, पॉजिटिव है, तो क्लियर कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, चेंज नहीं होगा क्योंकि कॉस थीटा है हमारे पास। चलिए सेकंड में चलते हैं, 360 प्लस एक्स। 360 मैंने आपसे कहा था कि 360 हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 360 प्लस और 360 माइनस, है ना, 360 की कोई वैल्यू नहीं है, हमें जो एंगल है उसी पे फोकस करना। दैट मीन्स क्लियर है कि cos 360 प्लस एक्स का आंसर होगा आपके पास जो एंगल आ रहा है वही, और ये भी इंटरचेंज नहीं होगा, दैट मीन्स क्लियरली cos x, क्लियर। देन अब हम सॉल्व करेंगे, cot 270 माइनस एक्स, cot 270 माइनस एक्स मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में cot कन्वर्ट होगा 10 में क्योंकि 27 है, 27 ऑड नंबर में हमेशा टर्म कन्वर्ट होती है, क्लियर। तो cot कन्वर्ट हो जाएगा 10 में और पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव है, थर्ड में हमने देखा तृतीय चतुर्थांश में, तो डायरेक्टली हमारे पास आंसर हो जाएगा tan x, क्लियर, प्लस है cot 360 प्लस एक्स, दैट मीन्स cot डायरेक्ट हो जाएगा आपके पास x, क्लियर, ये समझ में आया आपको। cot 360 प्लस एक्स, 360 की कोई वैल्यू, दैट मीन्स cot x डायरेक्ट हो गया। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, साइन और cot के प्लेस में वैल्यू पुटअप कर देंगे, साइन थीटा अपन cos थीटा, क्लियर, साइन थीटा cos थीटा, ये तो एज इट इज ही रहेगा, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, क्लियर, इसको एज इट इज ही रहने देते हैं, ये वाली टर्म। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, tan थीटा के प्लेस पर हमने वैल्यू पुटअप की, साइन एक्स, सॉरी क्वेश्चन जो है वो एक्स की फॉर्म में, तो एंगल के प्लेस पर आप पुटअप करना है एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉट आपके पास, दैट मीन्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, टेकिंग एलसीएम, और हमें एलसीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन एज इट इज आप लिखते हैं यहाँ पर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सॉरी क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है अपने पास एक्स की फॉर्म में, तो एक्स ही शो कर दें आप, क्लियर। देन टेकिंग एलसीएम, अब आप एलसीएम कैलकुलेट कर लीजिए। एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसके आगे हम कैलकुलेट कर लें, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स, क्लियर, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, दैट मीन्स आंसर हुआ आपके पास, कॉस कैंसिल हुआ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन से साइन कैंसिल हुआ, रिमेनिंग टर्म कॉस, कॉस को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स, क्लियर। सो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1। सो फाइनली आपके पास आंसर होगा साइन एक्स कॉस एक्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। जो तो न्यूमरेटर की वैल्यू तो 1 हो गई, डिनोमिनेटर में जो टर्म थी वो एज इट इज ही रहेगी, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, क्लियर है कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हुआ कैंसिल, तो डायरेक्टली आपका आंसर हुआ 1, ये जो लास्ट में आ रहा है आपके पास न्यूमरेटर में आ रहा है, तो आपके पास ये आ गया राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, क्लियर। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10th में डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्वेश्चन 10th आप ही करेंगे, क्लियर, क्योंकि 10th में डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा, वहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। कॉस एक्चुअली प्लस के फॉर्म में आ रहा है तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉस एक्स माइनस वाई, क्लियर, कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई से डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11th देखें, √2 sin x आ रहा है,
क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास cos 3 पाई प्लस एक्स, 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स इंटू कॉस, इंटू नहीं एक्चुअली क्या क्वेश्चन है, नेगेटिव साइन है, सो नेगेटिव साइन शो कर देते हैं यहाँ। cos 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, जो हमें शो करना है वो हमें करना माइनस √2 साइन एक्स। क्लियर, ये हमें शो करना है। सो डायरेक्टली हम पहले शो करते हैं 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी है? क्लियर, इसका सॉल्यूशन में स्टार्ट किया। थ्री पाई बाय 4 प्लस एक्स, प्लाई के प्लेस पर मैंने शो कर दिया 180/4 प्लस एक्स, है ना, कैंसिल कर दीजिए 45। क्लियर, 45 इंटू 3 दैट मीन्स 135। 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो डायरेक्टली आपके पास आंसर आ गया 135 प्लस एक्स। क्लियर, अब क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास जो वैल्यूज होती है वो 90, 270, 360 या की फॉर्म में होती है ना, 90, 180, 270, 360, बट क्वेश्चन 135 के फॉर्म में आ रहा है ना, 135 आ रहा है यहाँ पर। तो क्लियरली हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा cos a प्लस बी और cos a माइनस बी, है ना, cos a प्लस बी एंड cos a माइनस बी। कैसे हमें समझ में आएगा क्वेश्चन में कि हमें क्या करना है? जब भी क्वेश्चन आपकी फॉर्म में किस फॉर्म में आ रहा है, 90, 180, 270, 360, 360 प्लस 360 माइनस या 270 प्लस 270 माइनस, 90 प्लस 90 माइनस 180 प्लस 180 माइनस, तो डायरेक्टली हम क्वाड्रेंट के हिसाब से या चतुर्थांश के हिसाब से उसे हल करेंगे। लेकिन अगर इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में एंगल की वैल्यू कुछ और आ रही है, जैसे 135 का आंसर हमें नहीं पता है, तो 135 के लिए हमें फिर यहाँ cos a प्लस cos x माइनस वाई, cos a माइनस x माइनस वाई, x प्लस वाई, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर, यहाँ से हमें समझ में आता है। सो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आपके पास वैल्यू आ गई cos 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स, cos 3 पाई बाय माइनस 4x माइनस √2 साइन एक्स। क्लियर, सो cos 3 पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस एक्स के प्लस पर हम ये पुट अप करेंगे 135। क्लियर, सो हम लेफ्ट हैंड साइड शो कर रहे हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है, करते जाइए। cos 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 को मैंने सॉल्व कर लिया 135 प्लस एक्स। क्लियर, फिर आपके पास cos 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स, cos 135 माइनस एक्स। क्लियर, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई। क्लियर, यह हमें कहाँ से समझ में आ रहा है? यहाँ से समझ में आ रहा है। जो एंगल की वैल्यू, उससे हम डिसीजन लेंगे कि हमें नेक्स्ट क्या करना है, कौन सा स्टेप हो गया हमारी। क्लियर, सो 135 प्लस एक्स, 135 माइनस एक्स, cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्लियर, तो कर दीजिए cos x प्लस वाई, क्या फॉर्मूला था हमारे पास cos x प्लस वाई का? cos x cos y माइनस, जब भी पॉजिटिव के लिए फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे तो जो एक्सपोनेंटेड फॉर्म है उसमें नेगेटिव साइन आएगा ना, cos के लिए हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है यहाँ पर। सो cos x cos y माइनस sin x sin y। क्लियर, सेम कंडीशन cos x माइनस y को अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर आपके पास फॉर्मूला होगा cos x cos y प्लस sin x sin y। क्लियर, ये फार्मूलाज हैं जो हमें शो करना है, कर दीजिए। कर दीजिए cos 135 प्लस एक्स। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि यहाँ जो आपके पास फार्मूले यूज हो रहे हैं ना, यहीं पर हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बीच में मिडिल में माइनस साइन आ रहा है यहाँ पर, ये देखो माइनस साइन आ रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन में मीन्स कि cos x प्लस वाई और cos x माइनस वाई की जो टर्म आ रही है वो नेगेटिव हो रही है, माइनस हो रही है ना।
माइनस होने पर, क्योंकि हमारे पास फाइनली क्या आंसर बचेगा इसलिए हम यहीं पर इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, और वैल्यूज आप कैलकुलेट करेंगे तो भी आपके पास वही आंसर आएगा। यहाँ पर मैंने इसे माइनस कर दिया, क्लियर। और जब भी आप माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, क्लियर है कि ये नेगेटिव साइन होगा और ये भी नेगेटिव साइन होगा, क्लियर। जब भी आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई, क्लियर। मीन्स कौन सी टर्म को हमने माइनस कर दिया यहाँ पर, इस टर्म को। जो क्वेश्चन आ गया आपके पास किस फॉर्म में आ गया, इस वाले फॉर्म में आ गया, क्लियर, समझ में आया आपको। x के प्लेस पर आप पुटअप करेंगे 135 प्लस x, और y के प्लेस पर आप पुटअप करेंगे 135 माइनस, क्लियर। डायरेक्टली आपके पास कैंसिल होगी ये वाली टर्म, है ना। और माइनस यहाँ पर आपके पास साइन एक्स साइन वाई, और साइन एक्स साइन वाई दोनों बोथ आर नेगेटिव, है ना, दोनों नेगेटिव है। तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा -2 साइन एक्स साइन वाई। ये मैंने आपको डायरेक्ट करके बता दिया है। मतलब क्लियरली